साथियों एलटी ग्रेड की प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 10 से 12 दिन और रह गए हैं। और ऐसे में साथियों आपको अंतिम दिनों में क्या पढ़ना चाहिए जीके जीएस के लिए, ताकि आप लगभग 12-15 क्वेश्चंस को बहुत ही कम चीज़ों को पढ़कर मैं आपको 300 क्वेश्चन का एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। और उन्हीं में से साथियों आपको लगभग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लेके भी आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 2018 में एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था जीएस वाला, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे मैं आपको दिखाऊंगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट किए गए हैं, तो आप इन सोर्सेज को समझ सकें और अपने प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो साथियों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि एलटी ग्रेड में आप एक बेहतर स्कोर कर सको। अगर आप 6 या 7 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आपकी परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरा नाम है नीलेश शुक्ला और मैं वर्तमान में टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में कार्यरत हूँ। तो चलिए साथियों हम लोग देख लेते हैं। साथियों ये जो आप देख रहे हैं ये जो है आरओ आर 2017 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको इस लाइन में दिखेंगे। और यहाँ पर साथियों जो आप देख पा रहे हैं ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछे गए प्रश्न है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये एग्जाम 2017 में हुआ है, ये एग्जाम 2018 में हुआ है और क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं इस तरफ जो है जैसे सहायक संधि वेलेजली लेकर आया और ये राज्य अपहरण नीति डलहौजी लेकर आया, वैसे स्थानीय स्वशासन कौन लेकर आया, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था। तो यहाँ पे साथियों इसका ऑप्शन तो रिपन जो है नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन था यहाँ पे। और यही देखिए क्वेश्चन 2018 एलटी ग्रेड में पूछा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये इसका रिपन आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको और भी क्वेश्चंस, मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सोर्स भी दिखाऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन साथियों देखिए ये एक कठिन क्वेश्चन था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा रहा हूँ, देखिए ऑप्शन भी एज इट इज कॉपी किए गए हैं। युद्ध है, फिर विपत्ति मतलब वही आपदा, और जन्म नियंत्रण यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर यही है, जन्म नियंत्रण, और सामाजिक बुराई। मतलब लगभग साथियों आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सही चीजों को कॉपी कर लिया गया है। और भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, दिखा देता हूं। ये भी जो है ये आरओ एग्जाम का है, ये 2017 का है। और इधर जो है ये एलटी ग्रेड एग्जाम का है 2018। तो इधर एलटी ग्रेड के क्वेश्चंस हैं और इधर आरओ के हैं। आप ये देख सकते हैं वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई। अब यही साथियों सेम क्वेश्चन देखिए, अच्छा यही सेम क्वेश्चन 2017 पीसीएस में भी पूछा गया था। जो यूपी पीसीएस एग्जाम करा था उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आया था, और वही सेम क्वेश्चन जो है एलटी ग्रेड में भी पूछ लिया गया। ये 2018 का एग्जाम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। तो आप देख सकते हैं ह्रास का मतलब होता है कमी आना, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कमी। तो यहाँ पे भी नागालैंड ऑप्शन है और यहाँ पे भी नागालैंड ऑप्शन है, इसका नागालैंड करेक्ट आंसर है। तो ये साथियों आप देख सकते हैं एज इट इज कॉपी किया गया है। और साथियों आरओ 2000 जो है अभी जो लेटेस्ट का हुआ है एग्जाम, और अभी जो यूपी पीसीएस का लेटेस्ट का एग्जाम हुआ है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका क्वेश्चन पेपर उसके आंसर की के साथ प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथियों टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग उसको जरूर जो है ग्रुप से जुड़ जाइए और इन दो पेपर्स को आप जो है जरूर सॉल्व करिए साथियों। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको 5 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे जो ऑप्शन सहित कॉपी किए जाएंगे। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और डायरेक्टली आप ग्रुप में पहुंच के आरओ जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है और यूपी पीसीएस का जो प्री हुआ है अभी लेटेस्ट एग्जाम, इन दो पेपर्स को साथियों आप डाउनलोड करके अच्छे से याद कर लेंगे सभी प्रश्नों को उसका, क्योंकि मैं आंसर की सहित मैंने डाला है। और अगर आप डायरेक्टली अगर आपको नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर नीलेश शुक्ला टीजीटी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी साथियों जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मैं एक प्लान कर रहा हूँ आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास, मैं लगभग 26-27 तारीख तक आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, लगभग 28 तक। और उसमें भी मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये फसल है और ये फसल की प्रजाति है। और यही सेम क्वेश्चन साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है।
इधर फसल दिया है और इधर फसल की प्रजाति। तो आप इसमें देख सकते हैं साथियों, मूंगफली है, अलसी है, मटर है, सरसों है। इसमें भी लगभग आपको मिल जाएगा मूंगफली, सरसों और जो है अलसी, चना। तो इसमें साथियों अगर ये आप देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन गलत है, अलसी वाला ऑप्शन जो है गलत है, ये अलसी की प्रजाति नहीं है। यहाँ पे भी साथियों अलसी का ही ऑप्शन गलत है। मतलब अगर आपने इस पे ध्यान दिया हो तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आपने यहाँ पहले देखा था। जैसे आपने साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा था, हाँ, मतलब जो ऑप्शन गलत है वही क्या हो जा रहा है, प्रश्न बन जा रहा है एलटी में। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत था तो इसको प्रश्न बना लिया। और इसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो है, हाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत था तो इसको यहाँ पे प्रश्न बना लिया। मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन सही था। मतलब अगर ऐसे साथियों हमें क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल जाएं और मान लो 4-5 क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन तो हमारे बहुत ही आसानी से बन गए ना। तो हमें हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि हम कभी ज्यादा चीजों को ना पढ़ें, बल्कि हम कम चीजों को ही पढ़कर ज्यादा अच्छा स्कोर करने का प्रयास करें। और मैं साथियों आपसे यकीनन कह सकता हूँ, लगभग 150 क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस जो अभी हाल में एग्जाम हुआ है और 140 क्वेश्चन आपको आरओ एआरओ, अगर आप ये 290 क्वेश्चंस को साथियों आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ साथियों कि आपको 5 से 8 क्वेश्चन इन्हीं में से डायरेक्टली जो है कॉपी पेस्ट होकर मिल जाएगा। तो ये आपके प्रीलिम्स में एक तरीके से आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए, स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप इसको जरूर आजमाइएगा साथियों, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं जब आप एग्जाम देकर लौटेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं और भी साथियों कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देख सकते हैं साथियों आप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एलटी ग्रेड में। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता एंटीबायोटिक्स के द्वारा? तो निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम जो है ऑप्शंस को भी कॉपी कर लिया है लगभग, और इसका जो है करेक्ट आंसर ये होता है खसरा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मतलब ये सेम ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूपी पीसीएस के असिस्टेंट फॉरेस्ट, ये एग्जाम में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए यही सेम क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आ गया। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन तो जो है 2013 में पूछा गया, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? तो मैं इसी के लिए साथियों इन सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं जो है एक जगह कंबाइन कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि लगभग 27-28 तारीख तक मैं आपको एक मैराथन क्लास जो है और प्रोवाइड करा दूं, ताकि आप एग्जाम से पहले पहले जो है एक बेहतर स्कोर कर सकें, आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। तो इसके लिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथियों एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए ये कितना फेमस क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये यूपी पीसीएस जो है एसीएफ आरएफओ, इसमें पूछा गया है। आरओ एआरओ 2013 में पूछा गया है, और यूडीए एलडीए 2010 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2009 का आया क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में जनांगीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो 1921 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कौन सा जो है महान विभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो 1921 इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, यहाँ पे भी ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे साथियों देखिए एलटी ग्रेड में इधर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये एलटी ग्रेड में है, और इधर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये यूपी पीसीएस की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। और मैं जो शुरू के आपको 4 क्वेश्चन दिखाए थे साथियों, वो आरओएआर 2017 के पेपर से डायरेक्टली पूछ लिए गए थे। अब यहाँ पे साथियों आप इस क्वेश्चन को देखिए, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति है, और बाकी ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। और एलटी में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस मेंस, पहले आपको पता है मेंस में जो है ऑप्शनल होता था, लोअर मेंस में ये क्वेश्चन 2013, 2014 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर राष्ट्रपति ऑप्शन है, यहाँ पे भी राष्ट्रपति है, और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका ऑप्शन सी सही है। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके साथियों एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, तो ये आप देख सकते हो। और देखिए अभी आखिरी के दिनों में हमारी रणनीति ये होनी चाहिए, देखिए लगभग अगर मैं बात करूं साथियों तो आपके 30 क्वेश्चन आने हैं और ये 60 नंबर का है। अब इसमें देखो जो मैं आपको पीडीएफ दिया हूं, इसमें से आपको 290 क्वेश्चंस को लगा लेना है। 150 क्वेश्चन आपको जो है ये यूपी पीसीएस के हैं, और 140 क्वेश्चन जो अभी हाल में आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ है, आरओ एआरओ का जो एग्जाम हुआ है लेटेस्ट वाला, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और इन क्वेश्चंस को, लगभग 290 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर लगा लीजिए साथियों। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। मान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ से 6 क्वेश्चन मिल गया
और मैं एक जो मैराथन आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं भी आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। हम लोग सिलेबस भी लिए हैं, अभी हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उस पे जो है हम लोग बात करते हैं अभी। तो 5 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और लगभग जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला ला रहा हूँ वहां से भी आपको 6-7 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ऐसे में साथियों 15 क्वेश्चन का तो जुगाड़ मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, जो मैं वो प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ। और ये हो जाएगा आपके लिए साथियों 30 नंबर का। और ये यकीन आप मान के चलिए कि 30 नंबर का साथियों अगर आप कर ले रहे हो जीएस में, तो आप अपने विषय में बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर आपकी 5 और 6 तारीख को पेपर है, क्योंकि देखिए अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट नहीं है, एसएसटी के पेपर चूंकि 17 तारीख को है, और अभी चूंकि देखिए आप अपने विषय में अगर विज्ञान की हम लोग बात कर लेते हैं, इधर विज्ञान का पेपर होना है, मैथ्स का पेपर इधर ही हो जाना है, हिंदी का एग्जाम होना है अभी। तो मतलब ऐसे विषयों में साथियों अगर आप देखते हैं तो लगभग जीके जीएस लोगों का उतना प्रिपेयर नहीं रहता है, स्पेशली जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो जीके जीएस नहीं प्रिपेयर रहता है। तो ऐसे में अगर आप 30 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़त ले लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स को जो है साथियों क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, आप प्रीलिम्स जो है बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकोगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर सोर्स होने वाला है। और मैं आपके लिए जो मैराथन प्रिपेयर कर रहा हूँ इसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़े रहें और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब किए रहें। बात कर लेते हैं साथियों सिलेबस पर, जो सिलेबस मैं लेकर आया हूँ ये आपके एलटी ग्रेड का सिलेबस है, जहां से 30 क्वेश्चन पूछना है टोटल। और जैसे अभी आप अपने स्तर से क्या कर सकते हो, मतलब आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दिए, तो आप अभी तो जो है आरओ और यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और बाकी जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें आपको सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिख रहे हैं साथियों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं संविधान है, पंचायती राज है, सामुदायिक विकास है, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे जनसंख्या का टॉपिक हो गया, पर्यावरण का टॉपिक हो गया। तो ये जो टॉपिक्स हैं साथियों, भारत में कृषि हो गया, तो इनको चाहे तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च करके, चाहे तो आप जो है गूगल पे सर्च करके, आप या किसी किताब से इन टॉपिक्स को अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप पंचायती राज को ही प्रिपेयर कर ले रहे हो साथियों, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो केवल पंचायती राज से ही आ जाएंगे। पिछली बार तो पूछ लिया था कि ये किस भाग में है, मतलब पंचायती राज संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, तो भाग 9 में इसका उल्लेख है। मतलब ये डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ से बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली उठा के पूछ लिए जाते हैं। और मतलब ओवरऑल साथियों यही चीजें हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, आप चाहें तो कुछ चीजें, कुछ घटनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं, गांधी जी के जो 3-4 आंदोलन हैं, 1920 का, 1930 का, 1942 का, मतलब ये कुछ प्रमुख आंदोलन है, आप इनको पढ़ सकते हो। 1905 में जो बंग भंग आंदोलन हुआ, स्वदेशी बहिष्कार वाला, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं साथियों जिन्हें अगर आप मतलब ये मतलब जो इंपॉर्टेंट है इतिहास के अंतर्गत, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप उन घटनाओं को पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर वहां से भी आप आसानी से जो भी प्रश्न आएंगे उनको आप बना सकेंगे। और बाकी चीजों के लिए साथ, जैसे अगर हम लोग बात करें मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, अगर ये टॉपिक्स आपके उतने जो है आपने कभी डीपली नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन टॉपिक्स को आप 10 दिन में नहीं पढ़ सकते, इवन आप महीने 2 महीने में भी अच्छे से नहीं तैयार कर सकते। तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए, जहां आप कुछ कर सकते हैं, जहां आप कुछ नंबर जो है गेन कर सकते हैं, तो उन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। जैसे आर्थिक भूगोल है, तो इन सब चीजों को अगर आप सर्च करते हो तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल सकता है, कुछ प्रश्न आपको बनाने के लिए मिल सकता है, जिन्हें अगर आप बना लेते हो तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो आपको जो है फायदा जरूर होगा। और आपका टारगेट यही होना चाहिए साथियों कि आप जो है 15 क्वेश्चंस को सही करें। निगेटिव मार्किंग है चूंकि 0.66 मार्क्स की। अच्छा, कुछ साथी पूछते हैं कि जैसे जीएस में अलग से क्वालिफाई करना है और सब्जेक्ट में अलग से क्वालिफाई करना है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि जीएस में आपको अलग से और सब्जेक्ट में अलग से नहीं क्वालिफाई करना है। ओवरऑल आपका मार्क्स जो है वो 40% होना चाहिए, और कैटेगरी वाइज जो भी छूट है उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल आपका मार्क्स देखा जाएगा, जीएस में अलग से नहीं देखा जाएगा और सब्जेक्ट में अलग से नहीं देखा जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 0.66 के साथ वो निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे आप जो है निगेटिव मार्किंग से तो आपको बचना है। आप अपने विषय में एक बार को जो है तुक्का वगैरह लगा भी सकते हो, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है, आपने कभी ना कभी उन चीजों को पढ़ा ही होगा। लेकिन जीके जीएस में साथियों आप जो है तुक्का का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो आप जो है माइनस में जा सकते हो। और अगर आपको 14 से 15 प्रश्न आ रहे हैं साथियों, तो आप इतने क्वेश्चंस को लगा के अपने सब्जेक्ट पे जो है मेनली कमांड करिए।
आप अगर अपना सब्जेक्ट बेहतर करते हो तो प्रीलिम्स तो आप वहीं से क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे। तो ये साथियों एक बड़ी संख्या होती है, और तैयारी करने वाले हर जो है बेहतर अभ्यर्थी इस 15 गुना में शामिल हो जाएंगे। सभी लोगों को मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा, जो भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, जिनकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है, तो उन सभी को मेंस लिखने का साथियों मौका मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो साथियों पसंद आया होगा, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप से जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और चैनल को भी आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा प्रयास है कि मैं आपको 27 से 28 तक एक जो है मैराथन क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जो यूपी पीसीएस में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जो बहुत बार पूछे गए हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं वही पूछे गए हैं यहाँ एलटी ग्रेड में। तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी श्रृंखला मैं आप सभी के समक्ष जो है प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो को साथियों देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।